प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मानव के क्रमिक विकास की कहानी के अंतर्गत आज हम लोग आदिकालीन मानव अर्थात आदि मानव किन किन तरीक़ों से भोजन प्राप्त करते थे, अर्थात आदि मानव के जीने का जो साधन था भोजन, वह भोजन कैसे प्राप्त करते थे, किसके आधार पर उसका जीवन यापन अर्थात उसकी ज़िंदगी टिकी हुई थी, उसके संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आदि मानव के अस्थिपंजर के अवशेषों से संबंधित जो साक्ष्य प्रमाण है उस पर विचार करते हैं तो हम लोग यह देखते रहे हैं, पाते रहे हैं कि विभिन्न महाद्वीपों, महादेशों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने हेतु जो अवशेषों का प्रयोग किया गया है, साथ ही इसके अलावा मानव जीवन के रोज़मर्रा रोज़ की चीज़ें, जो रोज़ की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। आदि मानव कई तरीक़ों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण करते हुए, यानी भोजन को एकत्रित करते हुए, गैदरिंग करते हुए, शिकार के माध्यम से, हंटिंग के माध्यम से, अपमार्जन और मछली पकड़ने की क्रिया से पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियाँ, बेर, फल और कंदमूल इकट्ठा करना, ये तमाम चीज़ें आदिकालीन मानव के भोजन जुटाने के तरीक़े थे, भोजन प्राप्त करने के तरीक़े थे। हम लोग इसे पूर्व भी के क्लास में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि आदि मानव अपना भोजन विशेषकर जंगली कंदमूल, मूल फल और जंगली जानवरों का शिकार करते हुए अपना पेट भरता था। आदि मानव के द्वारा जो भोजन जुटाने के जो तरीक़े हैं, जिसमें संग्रहण एक महत्वपूर्ण तरीक़ा था। संग्रहण के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम प्राप्त होता है। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो प्रायः बहुत मिल जाते हैं, लेकिन पौधों के जीवाश्म दुर्लभ होते हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन ही है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक जो पुरातत्वविद हुए हैं, उन्हें अपने पुराने ज़माने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं। आदिकालीन मानव जानवरों की लाशों से मांस, मज्जा खुरच कर निकाल कर खाते थे। जो जानवर अपने आप मर जाते या किसी अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिया जाता था, तो उससे भी ये
आदि मानव अपना भोजन प्राप्त करते थे। साथ ही आदि मानव के अंतर्गत आने वाले पूर्व होमिनिड छोटे स्तनधारी जानवरों जैसे चूहे, छुछंदर जैसे पक्षियों और उनके अंडों, सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी खाते थे। आदि मानव के भोजन जुटाने के जो तरीके थे शिकार, यह शायद बाद में शुरू हुआ होगा और कहा जाता है कि लगभग 5 लाख साल पहले शिकार के माध्यम से वह भोजन जुटाने की तरीकों को प्राप्त किया होगा। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनधारी जानवरों का ये आदि मानव शिकार करते और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य हमें 2 स्थानों से प्राप्त हुआ है। वे है दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव जो 5 लाख साल पहले का है और जर्मनी में दूसरा सोनिजन से जहां 4 लाख साल पहले का यह साक्ष्य मिलता है। साथ ही आदि मानव के भोजन पकड़ने का जो तरीका, एक महत्वपूर्ण तरीका था मछली पकड़ना, जैसे कि अनेक खोज स्थलों से और अवशेष स्थलों से मछली की हड्डियां मिलने से पता चलता है। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय स्थलों से भी हमें प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर आदि मानव अपना जो भोजन प्राप्त करते थे वे भोजन को संग्रहण या गैदरिंग के माध्यम से, शिकार के माध्यम से, अपमार्जन और मछली पकड़ते हुए कुल मिलाकर कहा जाए तो आदि मानव अपना भोजन जंगली वनस्पतियों पर आधारित कंदमूल, फल और जंगली जानवरों का किसी तरीके से पाषाण निर्मित औजारों से, उपकरणों से उसे शिकार बनाता और उससे प्राप्त कच्चे मांस पर वह अपना पेट की क्षुधा को मिटाता। तो बच्चों, आज हम लोग आदि मानव किन किन तरीकों से अपने भोजन जुटाते थे इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।